हाय बच्चों, वेलकम टू कर्नेटिक कक्षा। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 9 जो कि है सर्कल। ठीक है बच्चों, देखो सबसे पहले हम इसमें है ना सारे इसके थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला थ्योरम स्टार्ट कर रहे हैं हम। देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन हमारा है मतलब फर्स्ट थ्योरम है 9.1 जो कि है इक्वल कोड ऑफ अ सर्कल सबटेंडेड इक्वल एंगल एट द सेंटर। हमें ये प्रूफ करना है यदि कोई भी है ना सर्कल क्या करता है कि इक्वल कोड पे, जैसे कि हम एक डायग्राम बनाते हैं। ये हमारा एक सर्कल है जिसका सेंटर ये है O। ठीक है, अब इसने क्या बोला, इक्वल कोड्स। दो कोड बनाते हैं इसमें, एक हमने ये बनाया और दूसरा कोड हमने यहाँ पे ड्रॉ किया। ठीक है, और इसका नेमिंग किया A, इसका नेमिंग किया B, ये हो गया C और ये आपका D। तो ये टू कोड्स हो गए। तो ये वाला हो गया इक्वल कोड, दोनों के दोनों क्या है, इक्वल है। ऑफ अ सर्कल सबटेंडेड इक्वल एंगल, ये क्या कर रहा है कि सेंटर पे क्या कर रहा है, इक्वल एंगल ड्रॉ कर रहा है। मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या प्रूफ करना है, हमें इक्वल करना है। तो सबसे पहला केस हम इसमें क्या करते हैं कि हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा। तो हम इसमें लिखेंगे सबसे पहला प्रूफ। प्रूफ में लिखेंगे O इज अ center of a circle and AB and CD are two equal chord। और हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट एंगल AOB इक्वल्स टू एंगल COD। ठीक है, देखो ये हमारे पास प्रूफ पार्ट है कि O इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड AB और CD टू इक्वल कोड्स है। और हमें प्रूफ करना है कि दिस एंगल AOB इक्वल्स टू एंगल COD। अब इसके लिए प्रूफ कैसे करते हैं, ये देखो हम यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन में लिखेंगे कि इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, क्या है, AOB एंड ट्रायंगल COD। इसके इसमें क्या क्या चीजें देखें तो हमें ये चीज देखो कि ये जो सर्कल है इसका रेडियस क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये इसके इक्वल और ये वाला इसके इक्वल, और ये कोड है तो ये गिवन दे रखा है, ये इसके इक्वल। तो हम यहाँ पे लिखेंगे OA इक्वल्स टू OD, नहीं सॉरी OC, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, रेडियस। दूसरा हमारे पास होगा OB इक्वल्स टू OC, ये भी हमारे पास क्या है, रेडियस है। और तीसरा हो जाएगा AB इक्वल्स टू CD, और ये भी हमारे पास क्या है, गिवन है। तो इसके जैसे हम बोलेंगे कि ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल COD बाय SSS, साइड रूल्स से। अब देखो ये हमने इसको क्या किया, कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर दिया। अब क्या होता है कि किसी भी दो ट्रायंगल को आप कॉन्ग्रुएंस प्रूव करते हो तो उसके सारे साइड या सारे एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसके वजह से क्या हो जाएगा, एंगल AOB इक्वल्स टू COD बाय CPCD। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट थ्योरम प्रूफ हो गया बच्चों। इसी में देखो कि हमारे पास सेकंड थ्योरम क्या है कि इसके जस्ट अपोजिट दिया होगा। ये इस बार है ना इक्वल एंगल दिया होगा और हमें प्रूफ करना पड़ेगा इक्वल कोड। तो हम चलो सेकंड हम थ्योरम स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, हम थ्योरम 9.2 कर रहे हैं। इसमें क्या बोला है, जो हमने 9.1 थ्योरम किया है जस्ट उसके अपोजिट थ्योरम है। ठीक है, उसमें क्या बोला था कि इक्वल कोड था, बट इसने यहाँ पे बोला इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द सेंटर बाय एंड कोड्स ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल, सो देन इक्वल्स आर इक्वल। तो इसने ये बोला है कि यहाँ से एक सर्कल है, ये सेंटर है, सेंटर से इसने कोड पे है ना एक एंगल ड्रॉ किया है ये, और एक यहाँ से इस पे किया है ये इक्वल है, ये और ये क्या है, इक्वल है। तो हमें प्रूफ करना है AB और CD क्या है, इक्वल है। तो देखो अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से इसको कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना पड़ेगा। तो कॉन्ग्रुएंस के लिए हम करते हैं यहाँ पे, पहले तो हमें प्रूफ लिखना पड़ेगा। प्रूफ में लिखेंगे O इज द
सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड एंगल AOB इक्वल्स टू एंगल COD, ठीक है, या इक्वल्स टू की जगह यहाँ पे लिख लेना एंड एंगल COD आर इक्वल, ठीक है। प्रूव क्या करना है आपको, प्रूव दैट AB इक्वल्स टू CD, ये प्रूव करना है। तो अब इसमें देखो हम सॉल्यूशन पार्ट पे चलते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस वाले ट्राइंगल को और इस वाले ट्राइंगल को कांग्रुएंस प्रूव करते हैं। उसमें ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल और ये वाला एंगल इसके इक्वल। तो ये होगा इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि AO इक्वल्स टू OC, ये हो जाएगा रेडियस। दूसरा हमारे पास एंगल AOD D इक्वल्स टू COD, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा गिवन। और तीसरा हमारे पास है OB इक्वल्स टू OC, ये भी क्या है रेडियस है। तो यहाँ से प्रूफ हो जाएगा AOB कांग्रुएंस ट्राइंगल COD बाय SA, ठीक है। अब हमने इसको कांग्रुएंस प्रूफ कर दिया, तो मैं इसको क्या लिखूंगा AB इक्वल्स टू CD बाय CP CD, ठीक है। ये सेकेंड थ्योरम था, दोनों सेम थे, फर्स्ट थ्योरम और सेकेंड थ्योरम, ठीक है। इसको नोट करो। देखो थर्ड थ्योरम है कि द लाइन ड्रोन थ्रू द सेंटर, ठीक है, ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कोड। एक सर्कल है, ये इसका सेंटर है और यहाँ पे एक कोड है, ठीक है। सेंटर से बोला एक लाइन ड्रॉ किया गया जो कोड को क्या करता है बाइसेक्ट का मतलब इक्वली डिवाइड करता है। ये आपका हो गया M, और यहाँ से ये A और ये B, इसको क्या करें ज्वाइंट करें हम ऐसे, तो ये हमारा रेडियस कहलाएगा। तो हमें ये प्रूफ करना है इसमें कि ये 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है। क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि कोई भी जो सेंटर से लाइन है ना कोड पे पड़ता है वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है। तो सबसे पहले देखो हमें क्या लिखना पड़ेगा, इसमें भी प्रूफ लिखना O इज अ सेंटर एंड OA and OB are radius and OM bisect of chord AB। फिर हम लिखेंगे इसमें प्रूफ हमें क्या करना है कि एंगल OMA इक्वल्स टू 90, एंगल OMB इक्वल्स टू 90, ये हमें प्रूफ करना है 90 डिग्री। देखो इसके लिए हमें क्या करना है सॉल्यूशन में कि इसको 90 प्रूफ करना है, तो हम क्या करते हैं इसको और इसको कांग्रुएंस प्रूफ कर देते हैं, ठीक है। हम लिखेंगे इन ट्राइंगल OMA एंड ट्राइंगल OMB, ठीक है। और इसमें हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि देखो OA इक्वल्स टू OB, ये हो जाएगा रेडियस के थ्रू। फिर दूसरा हमारे पास हो जाएगा OM इक्वल्स टू OM, ये हो जाएगा कॉमन। और तीसरा हमारे पास AM इक्वल्स टू BM, ये हो जाएगा आपका बाइसेक्ट। तो इसके वजह से ये हो जाएगा OMA कांग्रुएंस ट्राइंगल OMB बाय साइड, ठीक है। और इसके मैं क्या कह सकता हूँ कि एंगल OMA इक्वल्स टू एंगल OMB बाय CPCD। देखो अभी हमने इसको इक्वल प्रूफ किया, 90 प्रूफ नहीं हुआ। अब 90 प्रूफ करने के लिए मैं क्या करना पड़ेगा बच्चों कि ये पता है कोई भी लाइन पे है ना सर ये ऐसे बाइसेक्ट करता है, तो इन दोनों का सम कितना होता है 90 डिग्री, सॉरी 180। तो हम लिखेंगे एंगल OMA प्लस
एंगल ओ एम बी इक्वल्स टू कितना 180, ये हो जाएगा लीनियर पेयर। तो यहां से देखो ये दोनों के दोनों हमने क्या किया, इक्वल प्रूफ किया है, तो यहाँ पे लिख देना ओ एम ए प्लस ओ एम ए कि ये इसके इक्वल है, इसलिए मैंने इसको दोबारा से रिपीट किया। और ये हो जाएगा 180, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, ओ एम ए इक्वल्स टू 180, और ये हो जाएगा ओ एम ए इक्वल्स टू 180 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 90। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो। देखो थ्योरम 4 जो कि सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, ठीक है, ये बच्चों अच्छे से समझना इसको। इसने ये बोला है कि द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल the angle subtended a by it any point of the remaining part of the circle. It means देखो इसका डायग्राम कि एक सर्कल ये है, ठीक है, ये सर्कल है, ये इसका सेंटर है। इसने बोला सेंटर पे एंगल क्या होगा, डबल होगा, किसके, एनी पार्ट ऑफ द सर्कल। कि मैंने एक पॉइंट यहाँ पे मार्क किया, इसको मैंने एक कर दिया नेमिंग, और यहाँ से यहाँ पे गया पॉइंट, ठीक है, ये यहाँ पे एक लाइन गया और एक यहाँ पे, इसको मैंने क्या किया, यहाँ से ज्वाइंट किया और ये यहाँ से ज्वाइंट किया। मतलब ये वाला एंगल जो होगा ना, ये क्या होगा, डबल होगा इसके। यदि ये 30 है तो ये 60 होगा, ये 90 है तो ये 180 होगा, ऐसे कंडीशन। जरूरी नहीं ऐसे, हम इसके थ्रू 3 हम सर्कल बनाते हैं, 3 डायग्राम को समझते हैं, ठीक है। ये सेंटर है, इसमें भी ये सेंटर है, तो हो सकता है कि ये ऐसे भी हो सकता है कि ये पूरा यहाँ से 180 है तो ये 90 होगा, या तो हो सकता है ये भी हो सकता है इसका। ठीक है, ये ए, ये भी ए है, ये आपका P और ये Q है, ये P, ये Q, ये O, ये P, ये Q और ये O। देखो ये हमारा डायग्राम है। अब इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से एक एक्सटर्नल ड्रॉ करते हैं, ऐसे एक लाइन, ठीक है, जो इसको क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। हम इनमें से किसी एक सर्कल को प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमें प्रूफ क्या करना है, मैं वो लिख देता हूं। हमें प्रूफ करना है, प्रूफ दैट कि एंगल, इसको प्रूफ कर रहा हूं मैं। ये हमारे पास क्या है, O है, ये O पॉइंट है, ये O है और ये B है, B और ये B है। इसमें देखो हमें क्या प्रूफ करना है कि एंगल POQ इक्वल्स टू, ठीक है, POQ इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल PAQ, कि इस एंगल के ये डबल प्रूफ करना है। तो अब ध्यान से समझना थोड़ा सा, ठीक है। सबसे पहले हम ये वाला सर्कल ले रहे हैं, इस सर्कल को लेके सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन देखो, इसमें हम ये वाला ट्रायंगल लेते हैं। देखो बच्चों, ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं हम, ये ऐसे बना हुआ है ना, ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं। इस ट्रायंगल का ये A, P, ये O और ये B। इसमें देखो कि हमें पता है कि ये वाला और ये वाला क्या है, सर्कल का रेडियस है। रेडियस क्या होता है सर्कल के, इक्वल होते हैं, तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल AOP, ठीक है, एंड OA इक्वल्स टू OP। यहाँ पे रीजन लिखेंगे, ये क्या है, रेडियस है, ठीक है, ये वाला इसके इक्वल है। अब बच्चों ये देखो कि कोई भी ट्रायंगल के 2 साइड इक्वल होते हैं तो इसके अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल। हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल OAP इक्वल्स टू OPA, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, ठीक है, ये वाला इसके इक्वल हो गया। अब हम इसमें एक और थ्योरम पढ़ते हैं, छोटी क्लासेस में पढ़ते थे कि कोई भी ट्रायंगल का ये वाला एंगल क्या होता है, इसके और इसके सम के क्या होता है, इक्वल होता है। तो इसमें देखो ये वाला जो एंगल होगा ना, वो इन दोनों के सम के क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल PBOP इक्वल्स टू एंगल OAP प्लस OPA, कि मतलब ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला जो एंगल है वो इसके और इसके सम के क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये हो गया।
अब इसमें देखो बच्चों, ये दोनों हमने इक्वल प्रूफ किया है, BOP इक्वल्स टू यहाँ से OAP प्लस, ये तो हमें चाहिए नहीं, ये किसके इक्वल है, इसी के, तो मैंने इसको दोबारा इसके इक्वल डाल दिया और ये हो जाएगा BOP इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ OAP। इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लो। ऐसे ही अब हम ये छोटा वाला ट्रायंगल लेंगे, उसमें ये है, ये AOQ और ये है B और ये है O। इसमें देखो ये भी एक ट्रायंगल, तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल AOQ, इसमें हमारे पास OA इक्वल्स टू OQ, ये और ये क्या हो जाएगा, रेडियस, तो यहाँ पे लिख देना रेडियस। एंड अब किसी भी ट्रायंगल के 2 साइड्स इक्वल होते हैं तो उसके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो एंगल OAQ इक्वल्स टू OQA, ये हो जाएगा अपोजिट एंगल टू एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। अब इसके थ्रू देखो हम फिर से ये वाला लगाएंगे, इसका जो ये वाला एंगल जो है ना, इसके और इसके सम के क्या होगा, इक्वल, तो यहाँ पे लिखेंगे BOQ इक्वल्स टू OAQ प्लस OQA। ठीक है, ये वाला जो एंगल है वो इसके और इसके सम के क्या होगा, इक्वल होगा। अब यहाँ से देखो ये वाला किसके, इसके इक्वल है, तो ये हो जाएगा BOQ इक्वल्स टू OAQ प्लस OAQ, और यहाँ से ये क्या हो जाएगा, BOQ इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ OAQ। सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, तो ये हो जाएगा एंगल BOP प्लस एंगल BOQ इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ OAP प्लस 2 टाइम्स ऑफ OAQ। अब यहां से देखो ये और ये प्लस करेंगे तो ये पूरा एंगल बनेगा, तो ये हो जाएगा एंगल POQ, और यहां से 2 कॉमन ले लिया तो बचेगा OAP प्लस OAQ, तो ये कितना हो जाएगा, POQ इक्वल्स टू 2, और इसको प्लस कर देंगे तो ये पूरा क्या बनेगा, ये वाला PAQ, तो ये हो जाएगा एंगल PAQ। ये देखो, ये हो गया आपका प्रूफ। ठीक है, मैं इसको एक बार और समझाता हूँ, ध्यान से समझना। इसमें हमने क्या किया है, सबसे पहले कि हमने ये छोटा वाला ट्रायंगल लिया, ये वाला, ठीक है, कौन सा ट्रायंगल लिया, ये वाला हमने ट्रायंगल लिया, और इसमें हमने क्या किया कि लिखा कि ये दोनों रेडियस है और रेडियस है और दोनों के दोनों एक ही ट्रायंगल के पार्ट है, तो इसके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल। फिर हमने ये वाला थ्योरम लगाया कि ये वाला जो एंगल होता है ना, इन दोनों के सम के क्या होता है, इक्वल, तो ये वाला जो एंगल है ये इन दोनों के सम के इक्वल होगा, और ये हमें क्वेश्चन से इसको हटाना है, तो ये किसके इक्वल है, OAP के, तो मैंने इसकी जगह क्या लिखा, OAP, और इन दोनों को प्लस कर दिया। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन। सेम जो हमने यहाँ किया ना, वही हम सेकंड पार्ट में करेंगे, वो भी ये वाला ट्रायंगल लेके, और यहाँ से ये दूसरा इक्वेशन क्रिएट होगा और इन दोनों को हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया, तो ये यहाँ से आंसर फाइनल आएगा। ठीक है, अच्छा इसको नोट करो, फिर हम कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, ये हमारे पास क्वेश्चन है, किसने बोला है 2 सर्कल ऑफ अ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 सर्कल है, एक तो ये सर्कल है, ठीक है, 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर सेक्टिंग एट द 2 पॉइंट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज, मतलब ये 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो एक मान लो इसका सेंटर ये है, एक इसका सेंटर ये है, इसका कॉमन। ठीक है, अब इसने ये बोला है इसने कि द टू देयर सेंटर इज 4 सेंटीमीटर, इनके बीच का जो डिस्टेंस है ना 2 पॉइंट के, वो 4 सेंटीमीटर है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, 4 सेंटीमीटर। अब दोनों का रेडियस देखो, एक का रेडियस ये इसने बोला है 5 सेंटीमीटर है, और एक का रेडियस कितना बोला है इसने, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 3 सेंटीमीटर है, और यहाँ से ले यहाँ तक कितना है, ये 4 सेंटीमीटर। इसने बोला है इसका लेंथ कितना होगा, ये ए और ये बी है, ए बी का लेंथ पूछा है, तो इसमें गिवन कितना है। सबसे पहले देखो गिवन इसने दे रखा है कि हमारे पास 2 सेंटर है, गिवन में है कि OA 5 सेंटीमीटर है, O डैश A 3 सेंटीमीटर है, एंड O डैश इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। फाइंड करना है तुम्हें
ए बी फाइंड करना है। तो सबसे पहले फाइंड करने के लिए देखो हम इतना ही लेंगे, ये वाला पोर्शन लेंगे, ये इस पे परपेंडिकुलर होगा। तो ये पूरा 4 है तो इसको x लेट कर लो तो ये कितना होगा 4 माइनस एक्स होगा। ठीक है, ये हमारे पास कितना हो जाएगा 4 माइनस एक्स। अब हम इसमें क्या करेंगे पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे और इसमें भी पाइथागोरस लगा देंगे और दोनों को इक्वेट कर देंगे क्योंकि ये 90 है। तो हम लगाते हैं इसमें इन ट्राइंगल ओ ए, इसको नेमिंग कर लेना एम, ओ ए एम। इसमें होगा ओ ए का स्क्वायर इक्वल टू ए एम का स्क्वायर प्लस ओ एम का स्क्वायर। ए एम को ए एम ही रहने देंगे। ओ ये कितना है 5 का स्क्वायर इक्वल टू ओ एम का स्क्वायर प्लस ओ बी हमारे पास कितना दे रखा है 4 माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें देखो ये तो 25 हो जाएगा और ये ए एम का स्क्वायर ऐसे रहेगा। यहाँ पे ओपन करेंगे तो कितना हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 2 8 जा 4 2 ए बी होता है तो 2 इंटू ए इंटू बी। ठीक है, अब इस सबको उस साइड उठा के ले जाओ तो ए एम का स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 25 माइनस 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x। तो ये हो जाएगा ए एम का स्क्वायर इक्वल्स टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x। देखो यहां से एक इक्वेशन बना। अब हम इसमें क्या करते हैं, चाहे तो हम यहां से इसकी वैल्यू हम निकालेंगे तो यहाँ पे देखो हम दूसरा ट्रायंगल का यूज करेंगे इन ट्रायंगल ओ डैश ए एम। तो ये हो जाएगा ओ डैश ए का स्क्वायर इक्वल्स टू ए एम का स्क्वायर एंड प्लस ओ डैश एम का स्क्वायर। ठीक है, और इसके थ्रू हम करेंगे तो ये कितना है 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू ए एम का स्क्वायर प्लस ये हमारे पास x का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 9, ये इधर आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए एम का स्क्वायर। देखो ए एम की वैल्यू आ गया, इन दोनों को इक्वेट करते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। तो ये हो जाएगा 9 माइनस एक्स स्क्वायर क्योंकि ए एम है, ए एम की जगह ये भी लिखेंगे 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x। इससे ये कैंसिल, यहां से हमारे पास 8x इक्वल टू कितना आएगा 0, x की वैल्यू क्या आ गया 0। ठीक है, अब यहां से देखो बच्चों x की वैल्यू कितना आया 0 आया है। तो हम नॉर्मल हम क्या करते हैं कि ये हमारे पास 4 होगा और ये हम निकाल लेते हैं इसका पॉइंट। ए एम की वैल्यू चाहिए तो हम ए एम में पुट अप करेंगे तो ए एम का स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू 0। तो ए एम कितना आ जाएगा हमारा 9, स्क्वायर है स्क्वायर हटेगा तो कितना आ जाएगा ये 3 आ जाएगा। कितना आएगा ये बच्चों 3। तो हमारा इसका वैल्यू कितना आ गया है 3 आया। अब ये 3 आ गया तो हम इसमें किस में पुट अप करेंगे, इसको हम लिखेंगे ए बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ ए एम। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो नोट कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इसने ये बोला है इफ अ लाइन इंटरसेक्ट टू कोसेंट्रिक सर्कल, जिसमें है ना दो सर्कल का एक ही सेंटर हो, एट सेंटर ओ एट ए बी एंड सी एंड डी आर प्रूफ। देखो ये है ना सर क्या कर रहा है ए बी सी डी इनके पॉइंट्स। तो इसने बोला ये प्रूफ करके दिखाओ कि ये जो पॉइंट है ए बी, ये ए बी और ये सी डी क्या है इक्वल है। तो सबसे पहला काम करना तुम इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना कंस्ट्रक्शन, इसका नेमिंग करना है। तो यहाँ पे लिखना कंस्ट्रक्शन में कि ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी, सॉरी ए डी। ठीक है, अब देखो इसको प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहला कंडीशन कि ये जो परपेंडिकुलर प्रूफ कर देते हैं कि ये इसके परपेंडिकुलर है तो ये इसको इक्वली क्या करता है बाइसेक्ट करता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन में कि यहां से हो जाएगा ए एम इक्वल्स टू डी एम। ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास क्या है कि ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए डी, यहां से फर्स्ट इक्वेशन। और दूसरा यहाँ पे ओ एम इज परपेंडिकुलर टू है बी सी, तो यहां से ये क्या हो जाएगा बी एम इक्वल्स टू सी एम। और ये सेकेंड इक्वेशन, और इसको क्या करना है सेकेंड में से सब्ट्रैक्ट कर देना फर्स्ट को। तो हमारे पास ये आंसर आएगा, सॉरी फर्स्ट माइनस सेकेंड कर देना। तो ए एम माइनस बी एम इक्वल्स टू डी एम माइनस सी एम। तो ये कितना आ जाएगा ए बी और ये कितना बचेगा सी डी।
ये हो गया आपका। ठीक है, चलो इसको नोट करो। देखो बच्चों, हमारे पास ये है क्वेश्चन कि बोला है कि इसने कि इफ फिगर ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इन विच ए बी एंड सी डी आर टू डायगोनल्स। ठीक है, ये हमारे पास ए सी और बी डी जो है दो डायगोनल्स है, एक ये है और एक ये है। और इसने बोला ये वाला एंगल बी ए, ये है डी बी सी, कौन सा है डी बी सी, ये वाला एंगल 55 डिग्री का। एंड बी ए सी ये वाला एंगल कितना है 45 का। बच्चे इसमें एक और थ्योरम है जो कि प्रूफ नहीं, वो आपको लर्न करना पड़ेगा कि जो हमारे पास सेमी सर्कल के एंगल्स होते हैं वो एक तो 90 होते हैं, दूसरा कि कोई भी सर्कल पे एंगल क्रिएट होता है सेमी सर्कल से, ठीक है, या तो सेम सेगमेंट से, तो वो क्या होते हैं इक्वल होते हैं। तो इसमें हमें देखो सबसे पहले जो गिवन है हम वो लिख लेते हैं। गिवन है आपका डी बी सी इक्वल्स टू 55 एंड बी ए सी इक्वल्स टू 45। ठीक है, अब हमें प्रूफ क्या करना है, मतलब फाइंड करना है, फाइंड दैट एंगल बी सी डी। देखो ये फाइंड करना है बी सी डी, ये पूरा फाइंड करना है। तो सबसे पहले ये फाइंड करने के लिए मुझे ये वाला एंगल चाहिए, ये आ जाएगा तो ये एक ट्रायंगल हो जाएगा, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 लगा देंगे। तो कंडीशन देखो बच्चों कि मैंने क्या बताया कि सर्कल के किसी भी है ना पॉइंट पे यदि एक ही सेगमेंट से एंगल बनता हो, जैसे ये और ये इक्वल होते हैं, ये एक ही सेगमेंट से, तो वैसे ही देखो कि ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला, ये और ये एक ही सेगमेंट से बना, तो ये 45 है, तो ये भी क्या होगा 45। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल बी ए सी इक्वल्स टू एंगल बी डी सी, और रीजन क्या लिखेंगे सर, एंगल इन अ सेम सेगमेंट, एंगल इन सेम सेगमेंट। ठीक है, और ये हमारे पास कितना हो जाएगा एंगल बी डी सी इक्वल्स टू 45 डिग्री, ये 45 आ गया। अब ये एक सर्कल है तो हम लगाएंगे इन ट्राइंगल बी सी डी में, देखो ये एक ट्राइंगल बन गया इसका, ये और ये, इन सबका सम कितना होगा 180। तो लिखेंगे कि एंगल हमारे पास है डी बी सी प्लस एंगल बी डी सी प्लस एंगल बी सी डी इक्वल्स टू कितना 180। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना है हमारे पास, ये है 55, ये है 45, और ये हमारे पास है बी सी डी इक्वल्स टू 180। तो ये हो जाएगा 100 डिग्री प्लस बी सी डी इक्वल्स टू 180। तो बी सी डी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 180 माइनस 100, तो ये आ जाएगा 80 डिग्री। ठीक है, करो इसको नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखो बच्चों इसमें क्या बोला है, टू सर्कल इंटरसेक्ट एट अ 2 पॉइंट, ए और बी पे दो सर्कल इंटरसेक्ट करते हैं, एंड ए डी एंड ए सी आर डायमीटर, दो डायमीटर है ए डी, ठीक है, और ए सी आर द टू डायमीटर्स ऑफ द टू सर्कल, प्रूव दैट बी लाइंग ऑन द लाइन सेगमेंट डी सी, कि ये जो बी है ना ये इस पे लाई करता है, तो लाई मतलब एक लाइन पे लाई कर रहा है, तो लाइन का सम कितना होता है 180। तो हमें इसको प्रूव करना पड़ेगा, ये पूरा कितना है 180 का। तो सबसे पहले देखो कैसे करते हैं इसमें, तो सबसे पहले देखो हम इसमें लिखेंगे कि एंगल ए बी डी इक्वल्स टू 90, और दूसरा लिखेंगे एंगल ए बी सी इक्वल्स टू 90, और यहाँ पे रीजन लिखेंगे एंगल इन सेमी सर्कल। अब ये हमारे दोनों 90, ये भी 90 का हो गया और ये भी 90 का हो गया, तो हम यहाँ से लिखेंगे कि ए बी डी प्लस एंगल ए बी सी। अब ये हमारे पास कितना है 90
और ये भी कितना है 90, तो इनका सम कितना होगा 180। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं ये पूरा कितना आया 180 का, तो हम बोल सकते हैं बी लाइन ऑन द लाइन सेगमेंट डीसी। ठीक है, तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन आज थे जो खत्म हो गए। कल हम कुछ और इसके क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है बच्चों, चलो थैंक यू बच्चों।